हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप। दिस इज कपिल गोयल, योर एडुकेटर एंड मेंटर फॉर पीजी फिजिक्स। तो बीपीडब्ल्यूएससी एएसआई मेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर यूपी पीजीटी टीजीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर प्रिपरेशन कर रहे हो आप बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी टीजीटी एग्जाम के लिए। तो इसके पहले मॉडर्न फिजिक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल चुके हैं और अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस के जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस है वो मैं कराऊंगा। इसमें करीबन 3 से 4 लेक्चर आपको देखने को मिलेंगे और उसके बाद फिर हम लोग ऑल्टरनेटिंग करंट के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे। होपफुली ये लेक्चर्स आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे, क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। तो जो भी लोग इन लेक्चर्स को देख रहे हैं सभी से रिक्वेस्ट रहेगी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपकी तरह और भी लोग जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक ये वीडियोस पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, उसमें बोला गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमिना मेक्स यूज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शन इंडक्शन। इनमें से कौन सा फिनोमिना जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से होता है। तो सबसे पहले बात करें अगर चार्जिंग स्टोरेज बैटरी, तो चार्जिंग ऑफ स्टोरेज बैटरी एक केमिकल प्रोसेस है। ये जो है ये कौन सा प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। दूसरा है मैग्नेटाइजिंग एन आयरन पीस विद अ बार मैग्नेटाइजेशन। तो दूसरा जो है ये है मैग्नेटाइजेशन, ये मैग्नेटिक डोमेन अलाइनमेंट है। दूसरा वाला जो प्रोसेस है ये क्या होता है, मैग्नेटिक डोमेन अलाइनमेंट। मैग्नेटिक डोमेन अलाइनमेंट ये दूसरा है, तो ये भी अपना ऑप्शन कैंसिल हो गया। तीसरा होता है जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर क्या होता है, जो टरबाइन है, टरबाइन की जो ब्लेड्स है वो घूमेंगी, जो वाटर है वाटर वो घुमाएगा टरबाइन को, और टरबाइन जो है उसके रोटेट होने से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वजह से क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वाटर जो है वाटर करेगा वाटर रोटेट्स टरबाइन। वाटर टरबाइन को क्या करेगा, रोटेट करेगा। टरबाइन को रोटेट करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, रोटेटिंग कॉइल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड आएगा तो फिर यहाँ पर फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा। फ्लक्स क्या होगा, यहाँ पर चेंज होगा क्योंकि ये लगातार रोटेट कर रही है और रोटेट कर रही है। तो उसके बाद यहाँ क्या जब डेवलप होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। यहाँ क्या डेवलप हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना है वो कौन सा हो गया, सी हो गया, यानी कि जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। चौथा है मैग्नेटाइजिंग अ सॉफ्ट आयरन पीस बाय प्लेसिंग इनसाइड अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो मैग्नेटाइजिंग अ सॉफ्ट आयरन पीस, ये मैग्नेटाइजेशन हो गया। ये भी क्या हो गया, मैग्नेटाइजेशन। तो हमें पूछा है ईएमआई का जो फिनोमिना है वो कौन सा है, तो सी आंसर हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस इफ करंट इन द कॉइल चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। ये असर्शन है। तो पहला है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल चेंजेस इफ द करंट इन द कॉइल चेंजेस विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पर फाई इज इक्वल्स टू एल आई, और यदि जो करंट कॉइल में है वो टाइम के साथ चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, चेंज होगा। तो इफ आई चेंजेस विद टाइम, आई चेंजेस विद टाइम देन फाई विल ऑल्सो चेंज। तो फाई जो है वो भी क्या होगा, चेंज होगा। तो फाई भी क्या होगा, चेंज होगा। इसका मतलब हमारे पास जो असर्शन लिखा हुआ है वो सही है। फिर इसका रीजन है ईएमएफ असिस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। ईएमएफ असिस्ट करती है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को। ठीक है, तो ईएमएफ असिस्ट द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। अब हमने ये पढ़ा है ईएमएफ इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। ईएमएफ इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो क्या करती है, अपोज करती है चेंज इन करंट का। इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करती है, अपोज करती है चेंज इन करंट का। अगर मैं यहाँ पे ये लग दूं तो ये आ जाएगा एल डी आई अपॉन डी टी। तो ये माइनस साइन क्या बताता है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है ये अपोज करती है चेंज इन करंट का, ये इसको असिस्ट नहीं करती। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ opposes the change in current, ये चेंज इन करंट को क्या करती है, अपोज करती है, उसको असिस्ट नहीं करती। तो यहां लिखा हुआ है असिस्ट करती है, तो ये रीजन इसका गलत हो गया। तो इसका मतलब असर्शन सही लिखा हुआ है, रीजन क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। अगला देखो,
नेक्स्ट है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन द इंड्यूस्ड चार्ज इन अ कॉइल इज इंडिपेंडेंट ऑफ। तो इंड्यूस्ड चार्ज को हम लिखते हैं Q से और ये बराबर होता है डेल फाई अपॉन आर। तो इंड्यूस्ड चार्ज जो है किसी कॉइल के अंदर वो डिपेंड कर रहा है फ्लक्स पर। तो Q डिपेंड्स ऑन तो Q डिपेंड्स ऑन चेंज इन फ्लक्स। तो Q डिपेंड कर रहा है चेंज इन फ्लक्स के ऊपर पहला। दूसरा ये डिपेंड कर रहा है रेजिस्टेंस पर। दूसरा डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? रेजिस्टेंस के ऊपर। तो एक तो ये आ गया और दूसरा ये आ गया। तो हमें पूछा है इंडिपेंडेंट, तो इंडिपेंडेंट किससे होगा? टाइम से इंडिपेंडेंट होगा। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। अगला देखो, अगला क्वेश्चन है अ मैग्नेट इज ब्रॉट टुवर्ड्स अ कॉइल स्पीडली स्लोली देन द इंड्यूस्ड ईएमएफ। पहले स्पीडली और फिर स्लोली। तो उस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ और या इंड्यूस्ड चार्ज जो होगा वो किस तरह के होंगे? तो हमारे पास जो ईएमएफ होता है, ईएमएफ उसको हम लिखते हैं माइनस डी फाई अपॉन डी टी से। ईएमएफ को हम लिखते हैं माइनस डी फाई अपॉन डी टी से। तो यदि फास्ट मोशन होगी तो फॉर फास्ट मोशन मोशन फास्ट होगी तो फ्लक्स जो चेंज है वो फास्ट होगा। देन फ्लक्स चेंजेस वेरी फास्ट। यदि मोशन फास्ट होगी तो फ्लक्स फास्टली चेंज होगा और फ्लक्स फास्टली चेंज होगा तो जो डी फाई अपॉन डी टी है उसकी वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी। सो लार्जर डी फाई अपॉन डी टी, और डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी तो यहाँ पर ईएमएफ भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। हैंस लार्ज ईएमएफ। तो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। और अगर वो धीरे आएगी तो फिर जो ईएमएफ है उसका मैग्नीट्यूड भी क्या आएगा? धीरे आएगा। तो इसका मतलब ईएमएफ जो है वो पहले केस में क्या आएगी? फास्ट आएगी, यानी कि ज़्यादा आएगी। तो ईएमएफ इज मोर। तो पहला आ जाएगा ईएमएफ इज मोर इन फर्स्ट केस। ईएमएफ इज मोर इन फर्स्ट केस, यानी कि जब तेजी से जो मैग्नेट है उसको कॉइल के पास लाया जा रहा है तो ईएमएफ जो है उस केस में ज़्यादा आएगा। दूसरा जो है हमारे पास उसमें इंड्यूस चार्ज है। तो इंड्यूस चार्ज को हम लिखते हैं डेल्टा फाई अपॉन आर। तो डेल्टा फाई का मतलब है चेंज इन फ्लक्स। ये क्या है? ये है चेंज इन फ्लक्स। तो चेंज इन फ्लक्स जो है वो तो सेम रहेगा दोनों केसेस में। तो ये क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। सेम इन बोथ केसेस वेदर मूविंग फास्ट और स्लो। चाहे स्लो चल रहे हैं चाहे फास्ट चल रहे हैं, उस केस दोनों केस में ये सेम रहने वाला है। तो जो Q है, Q उसकी वैल्यू दोनों केस में क्या आएगी? सेम आएगी। तो Q जो है वो दोनों केस में क्या आएगा? सेम आएगा। जबकि EMF पहले केस में क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है द एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस्ड EMF कंटेन्स अ नेगेटिव साइन E इक्वल्स टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन? नेगेटिव साइन जो ये बताता है कि जो इंड्यूस्ड EMF है वो अपोज करती है किसका? अपोज करती है किसका? कॉज का, जिस कारण से वो डेवलप हो रहा है उसका अपोज करती है। तो इंड्यूस्ड EMF अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। इंड्यूस्ड EMF क्या करती है? उसकी उत्पत्ति के कारण का विरोध करती है। तो इंड्यूस्ड EMF इज अपोजेस द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स। नेक्स्ट, इसको लेंजेस लॉ कहते हैं। अगला है अ सिलेंड्रिकल बार मैग्नेट is kept along the axis of a circular coil. If the magnet is rotated about its axis, यदि मैग्नेट को रोटेट किया जाए इसके एक्सिस के अबाउट, तो इनमें से कौन सा सही है? ओनली अ करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, ओनली EMF विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल, एंड EMF एंड अ करंट बोथ विल इंड्यूस्ड इन द कॉइल, और चौथा है नाइदर EMF नॉर करंट विल इंड्यूस्ड इन द कॉइल। ठीक है, तो हमारे पास है कि जो EMF है वो बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। EMF बराबर होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अब यहाँ पर जो मैग्नेटिक एक्सिस है वो सेम रहने वाला है ना? तो मैग्नेट एक्सिस रिमेन सेम। मैग्नेट का जो एक्सिस है वो सेम रहने वाला है और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके पैटर्न में कोई भी चेंज नहीं आएगा। और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न
अराउंड मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड कॉइल अनचेंज्ड, और मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो है वो कॉइल के अराउंड क्या रहने वाला है, अनचेंज रहने वाला है। तो इसलिए जो फ्लक्स है वो भी क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो फ्लक्स थ्रो कॉइल डज नॉट चेंज, फ्लक्स थ्रो कॉइल डज नॉट चेंज। तो जो फ्लक्स होगा कॉइल के थ्रू वो भी चेंज नहीं होगा, केवल और केवल जो ओरिएंटेशन होगा अराउंड इट्स ऑन एक्सिस वो क्या होगा, चेंज होगा। ओनली ओरिएंटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस चेंजेस, ओरिएंटेशन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस चेंजेस। इसके खुद के एक्सिस के अराउंड जो ओरिएंटेशन है वो क्या होगा, चेंज होगा, ऑन एक्सिस चेंजेस। तो जो ओरिएंटेशन है वो चेंज होगा, तो इसलिए फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, तो डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या आएगी, जीरो। और डी फाई अपॉन डी टी की वैल्यू जीरो आएगी तो ईएमएफ जो है वो जीरो हो जाएगा, और ईएमएफ जीरो हो जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो नाइदर ईएमएफ और नॉर करंट विल बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन द इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू टू रिमेन कांस्टेंट। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट एज लॉन्ग एज द मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यूज, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता है माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो अगर फाई कांस्टेंट है तो डी फाई अपॉन डी टी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, और ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब पहला जो असर्शन है वो गलत लिखा हुआ है, तो असर्शन ट्रू वाला जो है वो तो काटो। तो ए ऑप्शन कट गया, बी ऑप्शन कट गया, सी ऑप्शन कट गया, तो डी ऑप्शन हमारे पास सही आंसर आ गया है ना। और दूसरा भी एक बार देख ही लो, तो दूसरे में रीजन में लिखा है वेन एवर मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ सर्किट रिमेन्स कांस्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड। तो यहां पर भी ये लिखा है मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो कांस्टेंट होगा, तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा तो फिर अगेन ईएमएफ क्या होगा, जीरो होगा, तो रीजन भी फॉल्स है। तो ए असर्शन और रीजन दोनों क्या है, फॉल्स है। तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the direction of induced current is such that it opposes the cause producing it. तो ये डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट ऑपोजेस द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। तो ये लेंजेस लॉ है, पहला जो लिखा हुआ है ये लेंजेस लॉ है, ये फैराडेज लॉ नहीं है। जो फर्स्ट पे लिखा हुआ है ये है लेंजेस लॉ, फर्स्ट पे जो लिखा हुआ है लेंजेस लॉ, तो ये तो गलत हो गया, आपको पूछा है फैराडेज लॉ। दूसरा है द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज, यानी कि ई इज प्रोपोर्शनल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। तो ये सही लिखा हुआ है, तो बी जो है वो सही लिखा हुआ है। सी है द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ करंट कैरिंग कॉइल इज, ये जो सी है ये लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला, तो सी जो है ये है सेल्फ इंडक्शन रिलेशन। सी में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सेल्फ इंडक्शन रिलेशन, तो ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फैराडेज लॉ आर कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फैराडेज लॉ इनमें से किसका कंसिक्वेंस है, तो फैराडेज लॉ आर कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो फैराडेज लॉ आर कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो ये एनर्जी कंजर्वेशन का कंसिक्वेंस है। नेक्स्ट देखो, लेंजेस लॉ किसका कंसिक्वेंस है, तो लेंजेस लॉ कंसिक्वेंस है एनर्जी का। फिर अगला क्वेश्चन है, लेंजेस लॉ प्रोवाइड्स अ रिलेशन बिटवीन, लेंज लॉ किस किस के बीच में रिलेशन प्रोवाइड करता है, तो लेंज लॉ रिलेशन बनाता है इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में। किस किस के बीच में, इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच में। ये कंबाइंड फैराडेज लॉ एंड लेंजेस लॉ है, एंड लेंजेस लॉ, कंबाइंड फैराडेज एंड लेंजेस लॉ दोनों से मिलकर बन रहा है। जबकि जो पहला वाला है करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये है एम्पियर्स लॉ, पहला वाला जो है ये है एम्पियर्स लॉ। सी जो है ये है लॉरेंज फोर्स, सी जो है ये लिखा हुआ है लॉरेंज फोर्स, और डी जो है करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये है ओम्स लॉ। डी जो लिखा हुआ है ये है ओम्स लॉ, है ना, करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ ये है ओम्स लॉ। सी जो लिखा हुआ है ये है लॉरेंज, बी जो है ये है कंबाइंड फैराडेज एंड लेंज लॉ, और ए जो लिखा है ये है एम्पियर्स लॉ। सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन,
कंडक्टिंग कॉइल हैविंग 500 टन्स, क्रॉस सेक्शनल एरिया 0.15 मीटर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है 0.2 टेस्ला, लिंक्ड परपेंडिकुलर टू एरिया चेंजेस टू 1 टेस्ला इन 0.4 सेकेंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला आ जाएगा माइनस d∅ अपॉन dt होता है। पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, d∅ अपॉन dt। अब n जो है फाई को हम क्या लिखेंगे, फाई को लिखेंगे NAB। तो यहाँ से E की जो वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस NAdB अपॉन dt, माइनस NAdB अपॉन dt। नंबर ऑफ टन्स कितने रखे हैं 500, यहाँ से सिर्फ मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे। एरिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.15, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है 0.2 से और 1 तक, 0.2 से 1 तक, और टाइम जो है वो 0.4 सेकेंड का है। टाइम कितना है 0.4 सेकेंड। आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा 150 वोल्ट। आंसर इसका कितना आ जाएगा 150 वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कॉइल ऑफ एरिया 80 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया जो है वो 80 स्क्वायर सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टन्स है 50, रोटेटिंग विद 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ओमेगा की वैल्यू मैं निकाल लेता हूं 2πn, तो ये आ जाएगा 2π और 2000 बाय 60, ये ओमेगा फ्रिक्वेंसी, एंगुलर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो ईएमएफ जो होता है हमारे पास, ईएमएफ की वैल्यू हम लिखें इसको हम ओमेगा के फॉर्म में। तो ओमेगा के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ओमेगा के फॉर्म में लिखेंगे NBA ओमेगा, NBA ओमेगा, अगर हमें एंगुलर फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में लिखना है। तो n जो है n, उसकी वैल्यू कितनी होगी 50 हो गई, तो ये n हो गया 50 टन्स। b जो है उसकी वैल्यू हो गई 0.05 टेस्ला। एरिया जो हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 80 इंटू 10 पावर -4, और ओमेगा की वैल्यू हो गई 2π इंटू 2000 अपॉन 60, 2000 अपॉन 60। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 4π/3 वोल्ट्स। तो आंसर कितना आ जाएगा 4π/3 वोल्ट्स, जो कि ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कुलर कॉइल मीन रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, 4000 टन्स, रोटेटेड रेट ऑफ रिवॉल्यूशन, सेम फार्मूला यूज होना है, यहां पर भी सेम फार्मूला यूज होना है। कौन सा होना है, ओमेगा NBA। आंसर आप खुद निकालेंगे, होमवर्क के लिए दे रहा हूं। आंसर जो आएगा इसका वो आएगा 0.58 वोल्ट, ये चेक कर लेना, सेम फार्मूला यूज होना है यहाँ पर ना, सेम फार्मूला यूज होना है एज इट इज, जो पिछले वाले क्वेश्चन में हुआ था, वैल्यूज चेंज होगी बस। अगला क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी थ्रू अ सर्कुलर कॉइल एरिया 10 पावर -2 मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी यानी कि dB अपॉन dt दे रखा है ना, वो दे रखा है हमें 10 पावर 3। एरिया जो है वो दिया हुआ है 10 पावर -2, और नंबर ऑफ टन्स हमें दिए हुए 100। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो आएगा वो कितना आएगा NAdB अपॉन dt। तो n जो है उसकी वैल्यू हो गई 100, a जो है उसकी वैल्यू हो गई 10 पावर -2, और जो dB अपॉन dt है उसकी वैल्यू हो गई 10 पावर 3। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 पावर 3 वोल्ट, जो कि ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ कॉइल वेरीज एज phi इक्वल्स टू 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 9। द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो ईएमएफ जो होता है वो लिखते हैं माइनस d∅ अपॉन dt, और अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूंगा तो ये बन जाएगा d∅ अपॉन dt। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन करोगे, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो ये बनेगा 60 और प्लस 4। तो एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, तो यहां से ईएमएफ आ जाएगा 6 इंटू 2 प्लस 4, तो 6 दूनी 12 प्लस 4 16। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा 16 वोल्ट, विच इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल इज इनिशियली 4 इंटू 10 पावर -4 वेबर। इट रिड्यूसेस टू 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू इन t सेकेंड्स। t सेकेंड्स में ये अपनी इनिशियल वैल्यू का 10% लूज कर देता है। तो 4 का 10% कितना हो गया, 0.4 हो गया है ना, 4 का 10% 0.4, तो सेकंड जो बचा वो कितना बचा, 3.6 बचा है ना। जो रिमेनिंग फ्लक्स बचा वो कितना आया 3.6, 10% लूज कर दिया, तो जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेंगे, तो 3.6 हमारे पास बचेगा।
इफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इज 0.72 मिलीवोल्ट देन t सेकेंड्स। तो सबसे पहले चेंज इन फ्लक्स निकाल लो। तो चेंज इन फ्लक्स आएगा φ2 माइनस φ1। तो फाई इनिशियल जो है वो रखा है 4 इंटू 10⁻⁻4 वेबर। ये 10% जो है रिड्यूस हो जाता है। कितना? 10%। 10% रिड्यूस हो जाता है, यानी कि डेल्टा φ2 माइनस φ1 ये कितना आ जाएगा? 10% निकालोगे 0.4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻4 और ये आ जाएगा 0.4 इंटू 10⁻⁻4। तो यहाँ से बचेगा 3.6 इंटू 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3.6 इंटू 10⁻⁻4। अब ईएमएफ होता है डी फाई अपॉन डी टी, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूँ यहाँ पर भाई। तो यहाँ से टी जो है वो आ जाएगा डी फाई अपॉन ईएमएफ। तो ये हो गया 3.6 इंटू 10⁻⁻4 और ईएमएफ जो है वो हो गया 0.72 मिली है, तो ये 10⁻³ ये रखो। तो यहाँ से ऊपर जाएगा 10⁻⁻1 और 36 दूनी 72, तो ये आ जाएगा 0.5। तो हमारे पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा? 0.5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑफ 3 इंटू 10⁻⁻4 वेबर आर पासिंग थ्रू अ कॉइल ऑफ 100 टन्स। इफ द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल इज 1.5 वोल्ट द टाइम इंटरवल विल बी। तो ईएमएफ फॉर्मूला E इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन डी टी। तो टाइम निकालना है तो डी टी इक्वल्स टू एन डी फाई अपॉन ई। एन जो है उसकी वैल्यू हो गई 100 टन्स और डी फाई जो है उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 3 इंटू 10⁻⁻4। ईएमएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 1.5 वोल्ट। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 टाइम्स कट गया, ये हो गया 2 इंटू 10⁻⁻2 और 2 इंटू 10⁻⁻2 मतलब 0.02 सेकेंड्स। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी 0.02 सेकेंड्स। अगला क्वेश्चन, इन अ सर्किट विद अ कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम द मैग्नेटिक फ्लक्स चेंजेस फ्रॉम 2 वेबर टू 10 वेबर इन 0.2 सेकेंड द चार्ज दैट फ्लो इन द कॉइल। तो इसका तो सीधा सा फॉर्मूला है Q इक्वल्स टू डी फाई अपॉन आर। तो ये कितना हो गया? 10 और पहले कितना था? 2 और रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस है 2, तो ये हो गया 8/2। तो चार्ज जो हो गया वो 4 कूलम आ गया। तो आंसर हमारे पास कितना आ जाएगा? 4 कूलम आ जाएगा। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं वो बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।